हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए एंड द। These articles are used before nouns to show whether the nouns are general or specific। यानी आर्टिकल्स कहाँ यूज़ किए जाते हैं? आर्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं नाउन के साथ, ये दिखाने के लिए कि वो जो नाउन है वो कोई सामान्य है या कोई विशेष है। तो आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं। However, they fall under two groups, definite और indefinite। definite आर्टिकल्स में द आ जाता है, indefinite आर्टिकल्स में ए और एन आते हैं। तो यहाँ पे हम वन बाय वन तीनों का इस्तेमाल करना सीखेंगे। यूज़ ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स, तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स में ए आ जाएगा और एन आ जाएगा। ए इज़ यूज बिफोर all singular common nouns beginning with the consonants। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? ए कहाँ यूज़ किया जाता है? ए यूज़ किया जाता है कोई नाउन अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है तो हम उसके आगे ए लगाएंगे। बट सवाल ये है कि कॉन्सोनेंट्स होते क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? आपको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में ए टू जेड है। ए टू जेड में 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। इसके अलावा जितने भी लेटर्स बचते हैं वो सभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी सी डी एफ जी एच जे के मतलब जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं इसके अलावा वो सभी कॉन्सोनेंट हैं। और इन कॉन्सोनेंट से जो भी वर्ड स्टार्ट होगा उसके आगे ए लगेगा। लाइक अ बॉय सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है। दूसरा इसका यूज़ देखो कैसे करते हैं हम इसे। इफ़ अ वर्ड्स बिगिन विद अ वॉवल बट गिव्स द साउंड ऑफ अ कॉन्सोनेंट ए शुड बी यूज बिफोर इट। मीन्स अगर कोई नाउन है जो स्टार्ट वॉवल से हो रही है बट उसका प्रोनाउंसिएशन हम कॉन्सोनेंट। इफ़ अ वर्ड बिगिन्स विद अ वॉवल बट गिव द साउंड ऑफ अ कॉन्सोनेंट ए शुड बी यूज बिफोर इट। यानी अगर कोई शब्द वॉवल से स्टार्ट हो रहा है बट उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जिसका प्रोनाउंसिएशन है, अगर वो कॉन्सोनेंट की तरह है, लाइक यहाँ पे लिखा है इट इज़ यूज़फुल वर्क। यूज़फुल स्टार्ट हो रहा है यू से बट हम इसको पढ़ रहे हैं यो से, य। तो य जो है हिंदी में आप देख रहे हो, य जो है वो कॉन्सोनेंट में आ जाएगा, यानी व्यंजन में आ जाएगा, ठीक है। तो या है तो फिर ए ही लगेगा, ठीक है। फिर हम आगे पढ़ेंगे यूज़ ऑफ एन। यूज़ ऑफ एन क्या है? ऑल सिंगुलर कॉमन नाउन्स बिगिनिंग विद द वॉवल। वह सभी कॉमन नाउन जो वॉवल से स्टार्ट होते हैं। लाइक ही इज़ एन आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट ए से स्टार्ट हो रहा है तो इसके आगे एन लगेगा। बट इफ़ अ वर्ड स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट बट गिव द साउंड ऑफ वॉवल एन शुड बी यूज्ड। यानी अगर सेंटेंस में ही इज़ एन हॉनेस्ट मैन, यहाँ पे देखो ये हॉनेस्ट लिखा है बट इट इज़ नॉट हॉनेस्ट। इसको हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो साउंड ओ का आ रहा है, ओ का आएगा तो एन लगेगा, ठीक है। मतलब सिंपली बात यह है कि अगर हिंदी में अगर आप देखोगे तो आ से लेके अंग तक का साउंड आता है, अ ई ई उ का साउंड आएगा तो हम एन लगाएंगे, और क से लेके ग तक का कोई साउंड आएगा तो हम ए लगाएंगे। बहुत सिंपल बात है ये, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे द यूज़ ऑफ द। यूज़ ऑफ द क्या है? द के सबसे ज़्यादा यूज़ हैं। द हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब कोई विशेष चीज़ होती है जो दुनिया में एक है, जो किसी जगह पर बहुत स्पेशल है, जो बहुत ही महान है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे यूज़ हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सुपरलेटिव डिग्री। इससे पहले की वीडियोज़ में मैंने आपको डिग्रीज़ के बारे में बताया था, तो उसमें जो सुपरलेटिव डिग्री थी उसके आगे हम द लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑल द बेस्ट, तो बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री, इससे आगे बेस्ट लगेगा और द लगेगा। जैसे द हाईएस्ट, द टॉलेस्ट,
ठीक है, तो EST वाले जो भी डिग्रीज होती है उनके आगे द लगता है। फिर कोई विशेष कंट्री के नाम के आगे जो जो बहुत विख्यात हो, मतलब बहुत फेमस हो, डिस्क्रिप्टिव हो, ठीक है, उसके आगे क्या लगता है, दा लगता है। जैसे एक स्टेट है, जैसे JNK है, तो वो बाकी सब कंट्रीज से बहुत अलग है, जिसके रूल बिल्कुल अलग हैं, तो हम JNK के लिए द JNK लिखेंगे, ठीक है। किसी पवित्र किताब के आगे, किताब के नाम के आगे, जैसे द गीता, द बाइबल, द कुरान, ठीक है, द रामायण, द महाभारत, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये बहुत ही फेमस चीज़ है, बहुत ही मतलब पवित्र हैं, होली बुक्स हैं ये, इसलिए इनके आगे दा लगेगा। फिर किसी नदी के नाम के आगे, किसी समुद्र, किसी ओशियन के नाम के आगे भी दा लगता है, जैसे इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द गंगा रिवर, ठीक है, द यमुना, ये सब क्या हैं, बहुत खास हैं। फिर है किसी ऐतिहासिक इमारत के नाम के आगे, कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, जैसे कि ताजमहल है, द ताजमहल, है ना, तो जो बहुत ही फेमस होते हैं उनके आगे दा लगता है, जैसे द हुमायूं टॉम्ब, ठीक है। फिर कोई डायरेक्शन होती है, द ईस्ट, द वेस्ट, इनके आगे भी दा लगता है। किसी महान व्यक्ति के नाम के आगे जो बहुत ही महान हो, जो मतलब बहुत, जैसे द अलेक्जेंडर, है ना। किसी यूनिक चीज़ के नाम के आगे जो बहुत दुनिया में अद्भुत हो, जो एक ही हो, जैसे द अर्थ, द मून, द सन, ठीक है, तो इन सब के आगे हम द लगाते हैं। नेक्स्ट है कि किसी धर्म के नाम के आगे भी सॉरी द लगता है, जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, ये धर्म है, इनके आगे क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है। फिर पूरी जाति को दिखाने के लिए भी द लगता है, जैसे द पुअर, द रिच, वी शुड हेल्प द पुअर। अब यहाँ पे द पुअर है क्योंकि ये हम पूरी जाति को दिखाने के लिए द लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे कुछ सेंटेंस आपको दिए हुए हैं, ये अभी मैं आपको फिल करके दिखाती हूँ इनको कैसे फिल किया जाता है। कुछ सेंटेंस होमवर्क के लिए दूंगी, उसकी पिक सेंड कर दी जाएगी। जैसे हम देख रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स, व्हाट डैश फाइन आइडिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट अ फाइन आइडिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं फोर से स्टार्ट हो रहा है, फोर कॉन्सोनेंट है एफ। नेक्स्ट है द, अब ये अर्थ है, तो द अर्थ के आगे तो ऑब्वियसली द ही होता है, द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, यहाँ सन है तो यहाँ पे भी द आएगा। This is the house which was built during earthquake. क्योंकि स्पेशली उस हाउस के बारे में बताया जा रहा है तो उसके लिए एक विशेष हो गया, इसलिए यहाँ पे द आ जाएगा। डैश ताजमहल इज़ अ फेमस मॉन्यूमेंट, तो ताजमहल यहाँ पे फेमस है बहुत, तो ऑब्वियसली यहाँ पे द आएगा, दुनिया में एक है। माई मदर इज़ डैश एंड माई फादर इज़ डैश MA एंड माई मदर इज़ BA। तो MA, हम M को पढ़ते हुए ए का साउंड आ रहा है, तो जब साउंड उसका आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, N, और यहाँ पे क्या आएगा, माई मदर इज़ BA, क्योंकि साउंड ब का आ रहा है। द डैश इज़ अ होली बुक, तो यहाँ पे बाइबल है, पवित्र किताब का नाम है, होली बुक का नाम है, द बाइबल इज़ अ होली बुक। It is a beautiful picture. It is a beautiful picture. It is. He is dash very good student. He is a very good student. मृदुला is dash intelligent girl. अब यहाँ पे I है, वोवल है, तो मृदुला is an intelligent girl. Mount Everest is, अब यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री होती है तो क्या लगता है, दा लगता है। Mount Everest is the super highest mountain peak in the